आज हमें क्या देखना है, असेसरी ग्लैंड्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो असेसरी ग्लैंड्स में हम सबसे पहले कौन सी ग्लैंड्स देखेंगे, मेमोरी ग्लैंड। तो मेमोरी ग्लैंड कितनी होती है, सिंगल या पेयर्ड, पेयर्ड 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 प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या हम बोल सकते हैं प्रोलिफरेशन कब होता है, स्टार्ट आफ्टर प्यूबर्टी। तो ये जो मेमोरी ग्लैंड है कब ग्रो होंगी, ग्रो एंड डेवलप, कब डेवलप होंगी, डेवलप आफ्टर प्यूबर्टी, आफ्टर प्यूबर्टी पीरियड, ठीक। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड का फंक्शन क्या है, प्रोडक्शन एंड इजेक्शन ऑफ द मिल्क। तो मिल्क का प्रोडक्शन होगा यहाँ पे प्लस इजेक्शन भी होगा। तो सबसे पहले ये जो मेमोरी ग्लैंड है हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर कैसे है, सपोज दिस इज, यहाँ पे ये आपका थोरेसिक रीजन है, थोरेसिक रीजन में क्या प्रेजेंट रहते हैं, बीच बीच में रिब्स, ठीक, और रिब्स के बीच में क्या प्रेजेंट रहेंगे, इंटरकोस्टल मसल्स। तो ये क्या है, दीज आर रिब। हम साइड व्यू देख रहे हैं, साइड व्यू, ठीक। तो साइड व्यू में क्या रहेंगे आपके बीच में, दिस इज रिब्स, रिब्स के बीच में क्या प्रेजेंट है, दीज आर इंटरकोस्टल मसल्स। कहाँ पे आए थे ये इंटरकोस्टल मसल्स, ब्रीदिंग 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 के अंदर बोला था ना, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इसमें प्रेजेंट होते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। तो दो रिब्स के बीच में क्या प्रेजेंट रहेंगे, इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट रहेंगे। तो ये इस तरीके के ये मसल्स रहेंगे, ये इंटरकोस्टल मसल्स। अभी देखो नॉर्मली जो ये मेमोरी ग्लैंड्स होती है, दिस मेमोरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ, इसमें होते हैं ग्लैंड्यूलर टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू और एडिपोस टिश्यू। क्या क्या प्रेजेंट रहेंगे इसके अंदर, मेमोरी ग्लैंड के अंदर, ग्लैंड्यूलर, कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड्यूलर टिश्यू, ग्लैंड्यूलर टिश्यू प्लस क्या बताया, एडिपोस टिश्यू, एडिपोस टिश्यू प्लस फाइब्रस टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू। ये स्टार्ट हुआ क्या, चालू है ना। तो ग्लैंड्यूलर टिश्यू का काम क्या है, इसके अंदर ग्लैंड्स है, तो ग्लैंड क्या करेंगे, मिल्क का सिक्रीशन। तो ग्लैंड्यूलर टिश्यू का काम क्या है, ग्लैंड्यूलर टिश्यू सिक्रीट्स दी मिल्क, सिक्रीट्स मिल्क, मिल्क सिक्रीशन कौन कर रहा है, मिल्क सिक्रीशन ग्लैंड्यूलर टिश्यू। अभी एडिपोस टिश्यू में क्या प्रेजेंट होते हैं, फैट, फैट का स्टोरेज। तो एडिपोस टिश्यू के अंदर क्या होगा, स्टोरेज ऑफ फैट, स्टोरेज ऑफ फैट, ठीक है। तो एडिपोस टिश्यू बीच बीच में होंगे जिसके अंदर क्या स्टोर होगा, फैट स्टोर होगा। और नेक्स्ट है फाइब्रस, फाइब्रस टिश्यू का काम क्या है, सपोर्ट, फाइब्रस टिश्यू का काम क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करना, सपोर्ट। तो ऐसे तीन तरीके की टिश्यू से बनेंगे आपकी मेमोरी ग्लैंड्स। तो अभी मेमोरी ग्लैंड एक्चुअली किससे कवर्ड होती है, बाहर की तरफ स्किन से। तो मेमोरी ग्लैंड इज कवर्ड विथ, किससे कवर्ड रहेंगी, स्किन से कवर्ड रहेंगी। और उसके बाद इसके क्या प्रेजेंट होता है, निपल, और ये जो इतना रीजन होता है यहाँ पे कैसे रहेगा, थोड़ा डार्क, ठीक है। इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, एले, एरियोला। तो व्हाट इज एरियोला, जो निपल होगा, निपल इज सराउंडेड बाय डार्क पिगमेंट स्ट्रक्चर, पिगमेंटेड। तो एरियोला क्या है, इट इज अ डार्क पिगमेंटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। और दिस इज निपल, जिसके थ्रू क्या बाहर निकलेगा, मिल्क बाहर निकलेगा। तो एक मिनट, ठीक। तो अभी देखो ये जो मेमोरी ग्लैंड है, मेमोरी ग्लैंड के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, तो मेमोरी ग्लैंड के अंदर डिफरेंट टाइप्स के क्या प्रेजेंट होते हैं, लोब्स। मेमोरी ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोलेंगे, मेमोरी लोब्स। तो मेमोरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ, तो मेमोरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ मेमोरी लोब्स, मेमोरी लोब्स। इसका सीक्वेंस ध्यान में रखना, कितने होते हैं मेमोरी लोब्स, मेमोरी लोब्स होंगे 10 to 15। तो मेमोरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ, मेमोरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 10 to 15 मेमोरी लोब्स। इस मेमोरी लोब के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, मेमोरी लोब्स कंसिस्ट ऑफ मेमोरी लोब्यूल्स, मेमोरी लोब कंसिस्ट ऑफ मेमोरी लोब्यूल्स, मेमोरी लोब्यूल्स।
लोब्यूल्स। और इस मेमोरी लोब्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे आपके, नंबर ऑफ ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलेंगे हम एरियोलाई। क्या प्रेजेंट होगा, एरियोलाई। और नंबर ऑफ एरियोलाई, एरियोलाई। ठीक, अभी ये जो एरियोलाई होते, सपोज दिस इज इस तरीके के एरियोलाई होंगे, ये एरियोलाई। ठीक, अभी ये एरियोलाई, ये एक सेकंड एरियोलाई, ये दूसरा एरियोलाई, तीसरा एरियोलाई, ये फोर्थ, फिफ्थ और ये सेवंथ। इस तरीके से एरियोलाई से बनेगा ये स्ट्रक्चर। तो ये जो रीजन है इसको हम क्या बोलेंगे, रीजन को ल्यूमेन। एरियोलाई, सॉरी, एरियोलाई के सेंटर में जो रीजन होगा उसको क्या बोलेंगे हम, ल्यूमेन। अभी यहाँ पे इस ल्यूमेन के अंदर एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, मिल्क सिक्रेटिंग सेल। तो एरियोलाई कंसिस्ट ऑफ, एरियोलाई कंसिस्ट ऑफ मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स, मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स। और ये मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स क्या करेंगे, क्या सिक्रेट करेंगे, मिल्क को सिक्रेट करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो जैसे नॉर्मली ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यूज किस में प्रेजेंट रहेंगे, ग्लैंडुलर टिश्यू डिवाइडेड इनटू मेमोरी लोब्स। ग्लैंडुलर टिश्यू डिवाइडेड इनटू ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू डिवाइडेड इनटू, किस में डिवाइड हो रहे हैं वो, डिवाइडेड इनटू मेमोरी लोब्स। कितने हैं, 10 to 15 मेमोरी लोब्स। उस मेमोरी लोब के अंदर क्या प्रेजेंट रहेंगे, मेमोरी लोब्यूल्स। पहले क्या रहेगा, लोब, पहले क्या रहेंगे, लोब, लोब के बाद क्या बनेगा, लोब्यूल्स। लोब्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलेंगे, एरियोलाई। एरियोलाई के अंदर क्या प्रेजेंट है, मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स। अभी ये मिल्क सिक्रेटिंग सेल क्या सिक्रेट करेंगे, मिल्क। क्या सिक्रेट करेंगे, ये मिल्क। और ये जो मिल्क है, ये मिल्क सिक्रेट करने के बाद कहाँ पे प्रेजेंट होगा, स्टोर्ड इन ल्यूमेन। किसमें होगा, ल्यूमेन। तो दिस मिल्क इज स्टोर्ड इन ल्यूमेन। ल्यूमेन के अंदर स्टोर्ड है। अभी वहाँ पे स्टोर्ड नहीं होता है, वो मिल्क जो है, जो प्रोड्यूस हो गया वो क्या होगा, बाहर इजेक्ट होगा। तो बाहर इजेक्ट होने के लिए नंबर ऑफ क्या होते हैं, ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो उसका सीक्वेंस भी आपको ध्यान में रखना है। तो पहले यहाँ तक समझ में आया, ग्लैंडुलर टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू मेमोरी लोब्स, मेमोरी लोब्स आर डिवाइडेड इनटू मेमोरी लोब्यूल्स। उसके बाद एरियोलाई, एरियोलाई के अंदर क्या प्रेजेंट है, मिल्क सिक्रेटिंग सेल जो मिल्क को सिक्रेट करेंगे और स्टोर करेंगे ल्यूमेन के अंदर। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपका, सपोज मिल्क। अभी इस मिल्क को बाहर निकालना है, तो वो बाहर निकालने के लिए क्या प्रेजेंट रहेंगे, मेमोरी ट्यूब्यूल्स। किससे निकलेगा वो, पहले मेमोरी ट्यूब्यूल्स से। तो मिल्क इज स्टोर्ड इन ल्यूमेन एंड अभी क्या हो रहा है, वो रिलीज। क्या हो रहा है, मिल्क रिलीज। अभी देखो रिलीज किसके थ्रू होगा, तो सबसे पहले जो रिलीज होगा वो किसके थ्रू होगा, फर्स्ट इज मेमोरी क्या बताया, ट्यूब्यूल्स। किस में जाएगा वो, सबसे पहले मेमोरी ट्यूब्यूल्स में जाएगा। मेमोरी ट्यूब्यूल्स से किस में जाएगा, इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स से डक्ट में। मेमोरी ट्यूब्यूल से किस में जाएगा, मेमोरी डक्ट में जाएगा, मेमोरी डक्ट। और फिर मेमोरी डक्ट से किस में जाएगा, इनटू मेमोरी एम्पुला। पहले ट्यूब्यूल ओपन इनटू डक्ट, डक्ट ओपन इनटू एम्पुला। एम्पुला क्या होता है, थोड़ा वाइडर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेमोरी एम्पुला। जो कैसे होगा, वाइडर मेमोरी एम्पुला। ठीक, फिर ये मेमोरी एम्पुला के थ्रू किस में जाएगा, लैक्टिफेरस डक्ट। और लैक्टिफेरस डक्ट ओपन इनटू निपल, जिससे मिल्क क्या होगा, बाहर इजेक्ट होगा। तो एम्पुला के बाद क्या आएगा, फिर लैक्टिफेरस डक्ट। एंड दिस लैक्टिफेरस डक्ट ओपन इनटू, किस में ओपन हो रही है, ये ओपन इनटू निपल। आया क्या समझ में? तो इस तरीके से क्या होगा, मिल्क का प्रोडक्शन होगा और वो बाहर के तरफ इजेक्ट होगा। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेंगे आपके, बहुत सारे, पहले तो क्या प्रेजेंट रहेंगे इस तरीके से, ये क्या है, फैटी टिश्यू, सॉरी फैटी टिश्यू नहीं, क्या बताया यहाँ पे, एल्व्यूलाई। ये क्या प्रेजेंट है, एल्व्यूलाई। ठीक है, तो ये एल्व्यूलाई है।
बीच बीच में क्या प्रेजेंट रहेंगे, ये जो बीच बीच में आप इनके प्रेजेंट रहेंगे फैटी टिश्यूज। तो इनके बीच में प्रेजेंट रहेंगे ये फैटी टिश्यूज, जो क्या करते हैं, फैट को स्टोर करते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, एडिपोज टिश्यू। क्या बोलते हैं उसको, एडिपोज टिश्यू। तो इस तरीके से एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट रहेंगे, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, फैट्स प्रेजेंट है। अभी इसके थ्रू क्या निकलेगा, डक्ट निकलेंगी। तो सबसे पहले कौन सी डक्ट निकली, सपोज यहाँ पे हम देख रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, मेमोरी ट्यूब्यूल्स। बहुत सारी मेमोरी ट्यूब्यूल्स इधर से भी आएंगी, इधर से भी आएंगी, ये है मेमोरी ट्यूब्यूल्स। वो सारी मेमोरी ट्यूब्यूल्स किस में ओपन होंगी, इनटू मेमोरी डक्ट। मेमोरी ट्यूब्यूल ओपन इनटू मेमोरी डक्ट। तो फिर ये सपोज दिस इज मेमोरी डक्ट, ये है मेमोरी डक्ट, और फिर ये मेमोरी डक्ट किस में ओपन होंगी, इनटू मेमोरी एम्पुला। किस में ओपन होंगी, मेमोरी एम्पुला। तो ये थोड़े बड़े बड़े होंगे, मेमोरी एम्पुला। और लास्ट में क्या प्रेजेंट रहेगा आपका, लैक्टिफेरस डक्ट। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, लैक्टिफेरस डक्ट। समझ में आ रहा है। तो यही पाथ वो फॉलो करेगा, मिल्क इसी पाथ के थ्रू क्या होगा, इजेक्ट होगा थ्रू द निपल। समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले ग्लैंडुलर टिश्यू क्या सिक्रेट करता है, मिल्क। तो वो किस में डिवाइड होगा, डिवाइडेड इनटू मेमोरी लोब्स, लोब्स डिवाइड इनटू लोब्यूल्स, लोब्यूल्स डिवाइडेड इनटू एरियोलर, सॉरी एल्वियोलाई, एल्वियोलाई गलत हो गया यहाँ पे, एल्वियोलाई, वो एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, ठीक है। एल्वियोलाई क्या प्रेजेंट रहेगा, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई कंसिस्ट ऑफ मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स, और फिर वो मिल्क को सिक्रेट करेगा, स्टोर्ड इन द ल्यूमेन, ल्यूमेन के अंदर स्टोर्ड। फिर वो जो भी मिल्क प्रोड्यूस हुआ है उसको बाहर निकालना है, तो वो बाहर निकलेगा थ्रू द मेमोरी ट्यूब्यूल्स, मेमोरी डक्ट, मेमोरी एम्पुला, और लास्ट में किस में जाएगा, लैक्टिफेरस डक्ट। तो ये पूछा जाता है कि कौन सी डक्ट डायरेक्टली ओपन होती है इनटू निपल, तो लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक। और जहाँ पे भी ये जो पिगमेंटेड एरिया बताया था निपल के आजू बाजू में जो पिगमेंटेड एरिया है उसको क्या बोलेंगे, एरियोला, उसको बोलेंगे एरियोला। और जिसके अंदर मिल्क सीक्रेट होता है उसको बोलेंगे एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। समझ में आया क्या, एल्वियोलाई अलग चीज, एरियोलर अलग चीज। तो एरियोलर मतलब पिगमेंटेड, डार्क कलर का क्या होगा, वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा सराउंडिंग द निपल्स, ठीक, क्लियर यहाँ तक। तो इस तरीके से मिल्क का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। तभी ये जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है वो कब होता है, आफ्टर रीचिंग प्यूबर्टी पीरियड। तो उसके लिए भी क्या ज़रूरी होता है, कौन सा हार्मोन ज़रूरी होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। और प्रोलैक्टिन हार्मोन कब प्रोड्यूस होता है, आफ्टर प्रेगनेंसी, अदरवाइज वो नहीं होगा। नॉर्मली जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है मेमोरी ग्लैंड की, वो तो प्यूबर्टी पीरियड के बाद स्टार्ट हो जाएंगी, ग्रो एंड डेवलप होगा। लेकिन मिल्क का प्रोडक्शन होगा क्या, नहीं, मिल्क का प्रोडक्शन कब होगा, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। और किसके प्रेजेंस में होगा, इन प्रेजेंस ऑफ, ठीक है। तो मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है किसके प्रेजेंस में हो रहा है, मिल्क प्रोडक्शन जब कौन सा हार्मोन रहेगा, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन हार्मोन यदि है तभी जाके मिल्क का प्रोडक्शन होगा। और ये प्रोलैक्टिन हार्मोन कब प्रोड्यूस होगा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अभी जो भी मिल्क का प्रोडक्शन है वो होने के बाद उसको इजेक्ट भी करना है, और इजेक्शन के लिए मैंने और एक हार्मोन बताया था, कौन सा था वो, ऑक्सीटोसिन। तो प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन के लिए कौन सा हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन यदि होगा तो मिल्क का प्रोडक्शन होगा, और मिल्क को यदि इजेक्ट करना है, बाहर निकालना है, तो कौन सा हार्मोन है उसके लिए, ऑक्सीटोसिन। तो मिल्क इजेक्शन, मिल्क इजेक्शन। तो यहाँ पे मिल्क इजेक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अभी ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होगा, स्मूथ मसल्स के ऊपर एक्ट होगा, और फिर वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा मेमोरी ग्लैंड के अंदर, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मिल्क क्या होगा, बाहर इजेक्ट होगा। तो प्रोड्यूस हो गया इन प्रेजेंस ऑफ प्रोलैक्टिन, इजेक्ट हो गया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीटोसिन। और ये भी कब होगा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से मेमोरी ग्लैंड का काम क्या है, प्रोडक्शन एंड इजेक्शन ऑफ द मिल्क, ठीक, आया समझ में। तो ये क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, मतलब जो भी प्रेगनेंसी होगी वो जो बेबी रहेगा तो बेबी को नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो इसलिए असेसरी ग्लैंड्स बोला है हमने, फीमेल के अंदर ये क्या है, असेसरी ग्लैंड्स, ठीक। अभी उसके बाद सेकंड असेसरी ग्लैंड्स जिसको क्या बोलते हैं, वेस्टिब्युलर, वेस्टिब्युलर,
ग्लैंड। तो वेस्टिबुलर ग्लैंड दो टाइप की होती है, एक लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड और एक लार्जर। लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड और दूसरी कौन सी होती है, लार्जर वेस्टिबुलर ग्लैंड। ये जो लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड होती है दिस सिमिलर टू द प्रोस्टेट ग्लैंड, सिमिलर टू द प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जो मेल के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड है उसके जैसे ये काम कर रही है। और इसका काम क्या था प्रोस्टेट ग्लैंड का, प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या था, अल्कलाइन क्या सिक्रेट करता है, ये म्यूकस, ये क्या सिक्रेट करता है, अल्कलाइन, अल्कलाइन म्यूकस, वाइट कलर का म्यूकस सिक्रेट करेगा। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेल के अंदर, इधर देखो, मेल के अंदर कौन सी ग्लैंड है कि जो सिमिलर टू द फीमेल, फीमेल के अंदर कौन सी ग्लैंड है, मतलब सिमिलरिटी पूछा जाता है। तो लेसर वेस्टिबुल है सिमिलर टू द प्रोस्टेट ग्लैंड, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, सेम केमिकल को सिक्रेट कर रहे हैं, म्यूकस, अल्कलाइन म्यूकस। और ये जो लार्जर वेस्टिबुलर ग्लैंड होती है ये क्या सिक्रेट करती है, ल्यूब्रिकंट। तो ये किसके जैसे रहेंगी फिर, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जैसे है तो इसका दूसरा नाम क्या होता है, बार्थोलिन, बार्थोलिन ग्लैंड। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा सिमिलर, सिमिलर टू मेल, मेल ग्लैंड, समझ में आ रहा है। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड और यहाँ पे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ऑफ मेल किसके जैसे बिहेव कर रही है, बिहेव लाइक बार्थोलिन ग्लैंड एंड लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड ऑफ द फीमेल। ठीक, तो लेसर एंड ग्रेटर और लार्जर, लेसर एंड लार्जर। तो लेसर को बोलेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड जैसे काम करता है और लार्जर मतलब बार्थोलिन ग्लैंड। तो बार्थोलिन ग्लैंड ये किसके अंदर की है, फीमेल, और ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड किसके अंदर का है, मेल। और क्या काम करता है, क्या सिक्रेट करता है, ल्यूब्रिकंट, ल्यूब्रिकंट। अभी एक प्रेजेंट होता है यूरेथ्रा के आइदर साइड में और ये प्रेजेंट होता है वजाइना के आइदर साइड में, तो दोनों पेयर्ड है। तो दिस ग्लैंड, लेसर ग्लैंड इज प्रेजेंट, कहाँ पे प्रेजेंट होंगी, पेयर्ड है, दिस इज पेयर्ड, प्रेजेंट एट, कहाँ पे प्रेजेंट है, और सराउंड टू, और क्या बोलेंगे हम उसको, आइदर साइड ऑफ यूरेथ्रल ओपनिंग नसते का, प्रेजेंट आइदर साइड ऑफ यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरिन कशी पास करती फीमेल एंड बार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट आइदर साइड ऑफ, अगेन इट इज पेयर्ड, ये भी क्या होता है, पेयर्ड। और कहाँ पे प्रेजेंट होती है, आइदर साइड ऑफ वजाइना, क्लियर। ये वजाइना के आइदर साइड में लुब्रिकेंट सिक्रेट करेंगी और ये यूरेथ्रा के आइदर साइड में प्रेजेंट है जो क्या सिक्रेट कर रहा है, अल्कलाइन म्यूकस। ठीक, तो ये भी क्या है, असेसरी ग्लैंड्स। लुब्रिकेंट मतलब लुब्रिकेट करेंगे ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, पेनिस को। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है, अभी देखो हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख ली, उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख ली। अभी हमें देखना है कि ये गमेट्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर स्पर्म कैसे प्रोड्यूस होंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ओवम और एग कैसे प्रोड्यूस होगा, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज गमेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं उसको, गमेटोजेनेसिस। तो नेक्स्ट जो स्टेप है नोन एज गमेटोजेनेसिस। पहले तो स्ट्रक्चर देखना जरूरी था, सिस्टम कैसे होती है और कौन से पार्ट के अंदर गमेट्स का प्रोडक्शन होता है। तो गमेटोजेनेसिस मतलब प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गमेट्स। तो गमेटोजेनेसिस प्रोसेस कितनी टाइप्स की होती है, दो टाइप्स, फर्स्ट इज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड सेकंड इज oogenesis। तो अभी आज हम कौन सी देखेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। गणेश, गमेटोजेनेसिसची डेफिनेशन सांग। गमेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ गमेट्स, मग सांग ना कॉन्फिडेंटली, काय फॉर्मेशन ऑफ गमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ गमेट्स, कॉन्फिडेंटली सांगायचं, बरोबर आहे, फॉर्मेशन ऑफ गमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ गमेट्स। हॅप्लॉइड असते की डिप्लॉइड, गमेट्स हॅप्लॉइड राहते, व्हेरी गुड।
फॉर्मेशन ऑफ गमीट्स। और हैप्लॉइड जब प्रोड्यूस होता है तो कौन से प्रोसेस से होता है, माइटोसिस या मियोसिस? मियोसिस। चलो वेरी गुड, तो बाय मियोसिस। ये तो पता है ना, सारी ये बेसिक चीज़ें पता है हमें। मियोसिस से गमीट्स का फॉर्मेशन होगा जो कैसे रहेंगे, हैप्लॉइड रहेंगे। तो अभी हम क्या देखेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब व्हाट इज द स्पर्मेटोजेनेसिस? पीयूष सांगन, पीयूष। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। कुठे होते ये प्रोसेस? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कहाँ पे होती है? ऑकर्स टेस्टिस। टेस्टिसच्या कोणत्या पार्टमध्ये? टेस्टिस के कौन से पार्ट में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन किसमें? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस। तर आता उद्या जर विचारलं तर टेस्टिस सांगायचं नाही, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस सांगायचं। ठीक आहे, ते कोणालाही सांगता येते। स्पर्म कुठे प्रोड्यूस होते? टेस्टिसमध्ये होते। पण तुम्हाला काय सांगायचं आहे, कुठे होते? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्समध्ये होते। अभी देखो ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है ये कितने स्टेप में डिवाइड होती है? थ्रू। कितने इसमें? 2। तो अच्छे से समझो क्या बताया मैंने, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप। 2 स्टेप। तो फर्स्ट इज स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। बोलो, स्पर्मेले खाल्लं काय? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। एंड सेकंड इज स्पर्मियोजेनेसिस। बोलो, स्पर्मियोजेनेसिस। किसके टाइप से ये? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म का प्रोडक्शन तो कर रहे हैं लेकिन हमने उसको डिवाइड किया, तो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस। तो अभी देखो व्हाट इज मीन बाय स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे स्पर्म का प्रोडक्शन होगा। एक्चुअली यहाँ पे स्पर्म नहीं होता है, स्पर्म के पहले स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है। तो व्हाट इज मीन बाय स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। क्या बोलेंगे इसको? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स मतलब स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। और एक बार ये स्पर्मेटिड बन गया तो स्पर्मेटिड का ट्रांसफॉर्मेशन इनटू द स्पर्म, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्म इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्म मतलब स्पर्मियो मतलब स्पर्म, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहे हैं, लेकिन किससे? स्पर्मेटिड से। तो स्पर्मेटिड का ट्रांसफॉर्मेशन किस में हो रहा है? स्पर्म में। तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ व्हाट? स्पर्मेटिड। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्म। स्पर्मेटिड का ट्रांसफॉर्मेशन इनटू स्पर्म। यहाँ तक क्लियर है? तो स्पर्मेटोजेनेसिस है ना? हाँ, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस इंक्लूड 2 स्टेप। फर्स्ट इज स्पर्मेटोसाइटो एंड स्पर्मियोजेनेसिस। यहाँ पे हम क्या बनाएंगे? स्पर्मेटिड्स को बनाएंगे और स्पर्मेटिड का कन्वर्जन किस में होगा? स्पर्म में होगा। अभी देखो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था ये, दिस इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इस तरीके से ट्यूब्यूल थी सपोज। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर इंटरनल लाइनिंग, इंटरनल में क्या थे? खूप आवाज येत आहे बाहेरचा, खिडकी उघडून द्या ना, दरवाजा बंदच करा लागेल, खिडक्या उघडा वाटल्यास। कारण की मला बाहेरचा आवाज खूप येतो। ठीक, बघा ये जो दिस इज क्या है? ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। कितनी होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कितनी होती है? 1 2 3 इन ईच कंपार्टमेंट। और वो कंपार्टमेंट को क्या बोला था? टेस्टिस के अंदर है तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और कितने होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स? 250 इन ईच
टेस्टिस, और टोटल कितने होते हैं 500। उसके अंदर कंपार्टमेंट के अंदर 1 से 3 क्या होंगे आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अभी दिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइन बाय, ये किससे लाइन होती है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये क्या है क्यूबॉइडल एपी, इसको ही हम क्या बोलेंगे जर्मिनल, क्या बोलेंगे इसको जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम जर्म सेल। जर्मिनल एपिथेलियम मतलब जर्म लेयर, क्या बोलेंगे इसको जर्म लेयर। और हमें पता है जर्म लेयर से ही क्या बनते हैं आपके गमिट्स बनते, जर्म लेयर से क्या बनते गमिट्स। तो अभी ये जो जर्म लेयर है इसके अंदर के जो ये सेल्स है, ये सेल्स क्या होंगे कंटिन्यूसली माइटोटिक डिवीजन में जाएंगे, और कंटिन्यूस माइटोटिक डिवीजन में जाने के बाद अब मदर सेल बनाएंगे स्पर्म मदर सेल, जिससे क्या बनेंगे स्पर्म। तो जैसे हमने पोलन ग्रेन को बनाया था, किससे बनाया था पोलन मदर सेल, मेगास्पोर को बनाया था मेगास्पोर मदर सेल। तो यहाँ पे ये जो जर्म सेल है या जर्म लेयर है ये कंटिन्यूस कौन से प्रोसेस में जाएंगी माइटोसिस, कंटिन्यूस माइटोटिक प्रोसेस। और माइटोटिक प्रोसेस में जाने के बाद क्या बनाएंगी स्पर्म, बोलो स्पर्म मदर सेल, स्पर्म मदर सेल। और इसको ही बोलते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल, क्या बोलते हैं इसको प्राइमोर्डियल जर्म सेल। स्पर्म मदर सेल इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलेंगे इसको प्राइमोर्डियल, प्राइमोर्डियल जर्म सेल। ठीक, अभी इसका कन्वर्जन किस में होगा दिस सेल इज कन्वर्टेड इनटू, इससे बनेंगे आपके स्पर्मेटोगोनिया। कंटिन्यूस माइटोटिक डिवीजन के बाद, कंटिन्यूस माइटोटिक डिवीजन का पर्पज क्या है इंक्रीज द सेल नंबर, सेल का नंबर क्या करना है इंक्रीज। तो ये जो सेल्स है यहाँ पे जो व्हाइट कलर के निकाले ये सेल्स क्या होंगे कंटिन्यूस डिवीजन में जाएंगे और सेल का नंबर क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे। और सेल का नंबर इंक्रीज करने के बाद जो सेल्स बनेंगे उसको हम क्या बोलेंगे स्पर्मेटोगोनिया, क्या बोलेंगे स्पर्मेटोगोनिया। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक, और ये कौन से प्रोसेस से बने माइटोसिस, कौन से प्रोसेस से बने माइटोसिस, इंक्रीज द सेल नंबर। तो अभी देखो यहाँ पे जो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस के अंदर 3 स्टेप्स होती है। फर्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन जिसमें सेल का नंबर क्या होगा इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ स्पर्मेटोगोनिया मल्टीप्लाई, प्राइमोर्डियल जर्म सेल से नंबर ऑफ सेल बने और दैट सेल इज नोन एज स्पर्मेटोगोनिया। कौन सी प्रोसेस है ये मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट स्टेप इज मल्टीप्लिकेशन। और इस मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या होता है दिस इज फर्स्ट स्टेप मल्टीप्लिकेशन, जिसमें क्या होगा इंक्रीज द सेल नंबर, इसमें क्या होगा इंक्रीज द सेल नंबर, सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है इंक्रीज द सेल नंबर। अभी जब कंटिन्यूस माइटोटिक डिवीजन में है तो 1 से 2, 2 से 4, 8 जो सेल बन रहे हैं वो सारे स्मॉल साइज के, कैसे है स्मॉल साइज के। तो वो जो स्मॉल साइज के सेल है वो क्या करेंगे पहले ग्रो होंगे, अपनी साइज को क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे। और साइज को इंक्रीज करना है हमें थोड़ा मोटा होना है तो हम क्या करेंगे खाएंगे, वैसे मोटा होता है क्या कोई नहीं। तो ये जो स्पर्मेटोगोनिया ये भी क्या करेंगे नरिशमेंट लेंगे, न्यूट्रिएंट्स लेंगे, और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का काम किसका है सर्टोली सेल। यहाँ पे क्या है ये पिरामिडल शेप सर्टोली सेल। तो ये सर्टोली सेल क्या प्रोवाइड करेगा नरिशमेंट टू दिस स्पर्मेटोगोनिया, न्यूट्रिएंट्स इससे वो एब्सॉर्ब करेगा, और एब्सॉर्ब करने के बाद इसकी साइज क्या होंगी इंक्रीज। और साइज इंक्रीज होने के बाद वो जो सेल बनते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, क्या बोलेंगे उसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो किससे बना स्पर्मेटोगोनिया से बना। तो ये स्पर्मेटोगोनिया से क्या बना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक, अभी ये जो फेज है इस फेज को क्या बोलेंगे हम ग्रोथ फेज। यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया की क्या हो रही है ग्रोथ हो रही है, तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे फिर सेकंड स्टेप इज ग्रोथ फेज, दिस इज ग्रोथ फेज। पहले क्या हुआ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में क्या बना स्पर्मेटोगोनिया,
स्पर्मेटोगोनिया ग्रो इन साइज बाय एब्सॉर्बिंग द न्यूट्रिएंट फ्रॉम सर्टोली सेल एंड बिकम्स प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। पहले मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद ग्रोथ। अभी ग्रोथ होने के बाद कौन से प्रोसेस में जाता है? मियोसिस। ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है ये कौन से प्रोसेस में जाएगा? दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। किस में जाएगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी इज कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक, सेकेंडरी। अभी देखो यहाँ पे ये जो प्रोसेस होती है ये है फर्स्ट मियोसिस। कौन से प्रोसेस से होता है? फर्स्ट मियोसिस। तो अभी देखो मियोसिस आ गया, तो मियोसिस में क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस। तो इसके पहले ये सारे क्या होंगे? फिर डिप्लॉइड, सारे क्या होंगे? डिप्लॉइड। तो देखो क्यूबाइडल जर्मिनल एपिथेलियम भी क्या है? डिप्लॉइड, 2n। स्पर्म मदर सेल या प्राइमोर्डियल जर्म सेल भी कैसे है? 2n, डिप्लॉइड। उससे माइटोसिस में कौन आएगा? स्पर्मेटोगोनिया। ये खुद भी क्या रहेगा? डिप्लॉइड। स्पर्मेटोगोनिया से क्या बना? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या रहेगा? डिप्लॉइड, डिप्लॉइड। अभी इससे क्या बन रहा है? मियोसिस फर्स्ट। इससे क्या बन रहा है? मियोसिस फर्स्ट। ये कौन से प्रोसेस में जा रहा है? मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट। और जब मियोसिस फर्स्ट में जाएगा तो क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? रिड्यूस। तो सेकेंडरी जो स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे वो कैसे रहेंगे? हैप्लॉइड। कैसे रहेंगे? हैप्लॉइड। आया क्या समझ में? हैप्लॉइड। तो इससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बने? 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अभी ये अगेन कौन से प्रोसेस में जाएंगे? सेकंड मियोसिस। मियोसिस एक होता है कि 2 होते हैं? 2 होते हैं। मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस सेकंड में जाने के बाद मियोसिस सेकंड, तो अभी मियोसिस सेकंड में जाने के बाद क्या होगा? फिर यहाँ पे क्या बनेगा? स्पर्मेटिड्स। फाइनली क्या बन गया? स्पर्मेटिड। और यही बनाना था हमें, स्पर्मेटिड्स, ठीक। और अभी ये जो स्पर्मेटिड्स है ये किससे बन रहे हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से। ये हैप्लॉइड रहेंगे कि डिप्लॉइड? हैप्लॉइड। कैसे रहेंगे? हैप्लॉइड। कौन बनते डिप्लॉइड? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड से हैप्लॉइड, ठीक। और ये जो स्टेज है, दिस स्टेज इज नोन एज मैच्यूरेशन। इसको हम क्या बोलेंगे? मैच्यूरेशन फेज, मैच्यूरेशन, थर्ड स्टेज, मैच्यूरेशन। तो देखो एक सेकंड, थर्ड। तो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप। फर्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन, सेकंड इज ग्रोथ एंड थर्ड इज मैच्यूरेशन। तो 2 m के बीच में ग्रोथ डाल देना। पहला मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद ग्रो होगा, उसके बाद क्या होगा? मैच्योर होगा। तो मैच्योर होने के बाद फिर क्या बनाएगा? स्पर्मेटिड्स को बनाएगा। अभी ये जो स्पर्मेटिड्स होते हैं ये स्पर्मेटिड्स नॉर्मल शेप के नहीं होते, जैसे स्पर्म का शेप होना चाहिए वैसे नहीं रहेंगे। तो कुछ स्ट्रक्चर उसमें ऐड करना पड़ेगा, कुछ स्ट्रक्चर उसमें से निकालना पड़ेगा। तो उसका क्या होगा? मेटामॉर्फोसिस। मतलब वो खुद के शेप क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। और स्पर्मेटिड का कन्वर्जन किस में होगा? फिर स्पर्म में होगा। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। समझ में आया क्या? अभी बिना देखे यहाँ पे बताना है। सबसे पहले क्या बताया था? प्राइमोर्डियल जर्म सेल, प्राइमोर्डियल जर्म सेल। तो सपोज दिस इज प्राइमोर्डियल जर्म सेल। बताओ हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है? बंद करो। हैप्लॉइड के डिप्लॉइड? डिप्लॉइड। क्या बोला यहाँ? इसको हमने प्राइमोर्डियल, प्राइमोर्डियल जर्म सेल। अभी ये जो सेल है ये किस में जाएगा? प्राइमोर्डियल जर्म सेल। पहले क्या होगा? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? छोटा। सपोज दिस इज सेल। क्या है ये? स्पर्मेटोगोनिया। दिस इज स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक। कौन से इससे बना? डिप्लॉइड है कि हैप्लॉइड? डिप्लॉइड। कौन सी फेज है? फर्स्ट इज कौन सी बताई थी? मल्टीप्लिकेशन। नंबर क्या हो रहा है यहाँ पे? मल्टीप्लिकेशन। नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो नंबर इंक्रीज होगा तो ये सेल क्या हो गया? छोटा। छोटा होने के बाद यहाँ पे क्या होगा? इसकी ग्रोथ। तो ग्रोथ होंगी तो स्पर्मेटोगोनिया इज कन्वर्टेड इनटू
प्राइमरी 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 स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटोसाइट। अभी ये कौन सी फेज है? ग्रोथ फेज। कौन सी है? ग्रोथ। पहले मल्टिप्लिकेशन, नंतर काय झाली? ग्रोथ। तो दिस इज ग्रोथ फेज। हॅप्लॉइड है कि डिप्लॉइड? डिप्लॉइड। मल्टीप्लिकेशन फेज। तो ये भी क्या है आपका? डिप्लॉइड ही है, डिप्लॉइड। 2n 2n 2n। ठीक। उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का कन्वर्जन किस में होगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो अभी यहाँ पे एक सेल कौन से प्रोसेस में जाता है? मियोसिस। तो एक से क्या बनाएगा? दो। मियोसिस फर्स्ट में जा रहा है, तो एक सेल से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेंगे? दो। कौन सी प्रोसेस है वे? मियोसिस। मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट। और ये क्या बन गया आपके? क्या बनी ये? सेकेंडरी। क्या बनी ये? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट समझ जाता है का? प्राइमोर्डियल, प्राइमोर्डियल से स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी, प्राइमरी से सेकेंडरी। लेकिन ये कौन सी फेज है? ग्रोथ के बाद कौन सी आती है? मैच्यूरेशन। मैच्यूरेशन फेज। दिस इज मैच्यूरेशन फेज। अभी यहाँ पे जो ये दो है, दो से अगेन क्या बनेंगे? ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, ये डिवाइड होते जा रहा है इंटू 2, और ये भी डिवाइड होगा इंटू 2। ठीक। तो किस में डिवाइड होंगे? स्पर्मेटिड्स। तो यहाँ पे एक बन गया, यहाँ पे एक बन गया, यहाँ पे भी एक बन गया, और यहाँ पे भी एक बन गया। कौन से प्रोसेस में बनेंगे ये सारे? मियोसिस सेकंड। कहाँ लिखते? मियोसिस यहाँ पे लिखती हूँ। ठीक है, मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस सेकंड से क्या बने? ये क्या है आपके? स्पर्मेटिड्स। दीज आर स्पर्मेटिड्स। तो कितने बने स्पर्मेटिड्स? स्पर्मेटिड्स आर 4। ठीक। अभी हैप्लॉइड कहाँ से लिखना पड़ेगा? हैप्लॉइड कहाँ पे है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या है ये? हैप्लॉइड। ठीक। उसके बाद स्पर्मेटिड्स भी क्या है? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड। अभी ये जो स्पर्मेटिड्स है, ये स्पर्मेटिड, सपोज दिस इज स्पर्मेटिड्स, ये बन गए हमारे 4 स्पर्मेटिड्स। एक ही सेल लिया था, एक सेल से बने 4 स्पर्मेटिड्स। अभी ये स्पर्मेटिड्स स्पर्म जैसे दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे। तो ये किस में कन्वर्ट होंगे? पहले स्पर्म में। ये किस में कन्वर्ट होंगे? स्पर्म। और स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसे होता है? इस तरीके के। अभी बन गया स्पर्म। ठीक। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे? दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मिओओइड. काय असते या प्रोसेसला काय म्हणतात? स्पर्मियोजेनेसिस. स्पर्मियोजेनेसिस. अभी ये जो स्पर्म बन गए, ये जो स्पर्म्स है, ये स्पर्म क्या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही रहेगी क्या? नहीं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से क्या होंगे? रिलीज इनटू द असेसरी डक्ट्स, और दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मिएशन. दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मिएशन. तो ये क्या बने थे हमारे? स्पर्म्स. नाउ दिस स्पर्म्स आर रेडी फॉर डिस्पैच. बन गए. अभी वो क्या है? रेडी फॉर डिस्पैच. और डिस्पैच किसके थ्रू होगा? थ्रू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. तो ये जो स्पर्म्स है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है? कहाँ पे प्रेजेंट है? इन ल्यूमेन ऑफ. कहाँ पे रिलीज होंगे पहले? ये ल्यूमेन ऑफ कहाँ पे हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या होंगे? ये रिलीज इन ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. क्यों? क्योंकि देखो, ये जो स्पर्मेटिड्स होते हैं, ये स्पर्मेटिड्स सर्टोली सेल के अंदर घुसते हैं. जो सर्टोली सेल होता है ना, वो सर्टोली सेल के अंदर घुसेंगे, न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करेंगे और इस तरीके से बनेंगे. तो जब तक के पहले तो ये किसके साथ एसोसिएट होंगे? एसोसिएटेड विथ सर्टोली सेल. तो ये जो स्पर्मेटिड्स है हमारे, ये स्पर्मेटिड्स क्या हो रहे हैं? इनक्लोज और एम्बेडेड इन सर्टोली सेल. किसके लिए? फॉर न्यूट्रिशंस.
फॉर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के लिए वो इसके अंदर घुसेंगे और फिर एक बार स्पर्म बन गए तो स्पर्म क्या हो जाएंगे, फिर रिलीज इनटू द ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और एक बार सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में आने के बाद वो किस में रिलीज होंगे, रिलीज इनटू द असेसरी डक्ट्स। तो नेक्स्ट जो स्टेप है हमारी, दिस स्पर्म्स रिलीज आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इनटू किसमें, इनटू असेसरी डक्ट्स। तो सबसे पहले कौन सी असेसरी डक्ट, रेटी टेस्टिस, सबसे पहले किस में जाएगा, रेटी टेस्टिस में जाएगा, और दैट प्रोसेस इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन। तो आया क्या समझ में, कितनी प्रोसेस है यहाँ पे, वन इज स्पर्मेटोजेनेसिस, कंसिस्ट ऑफ स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस कंसिस्ट ऑफ spermiocytogenesis and spermiogenesis. Spermatocytogenesis consists of multiplication, growth and maturation. Multiplication में क्या होगा, primordial germ cell multiply into the spermatogonia. Spermatogonia undergo the growth phase to form primary spermatocyte. Primary spermatocyte undergo the first meiosis to form secondary spermatocyte. Secondary spermatocyte again undergo the second meiosis to produce the four spermatids. These spermatids embedded inside the Sertoli cell to get the nutrients, ठीक है, and get mature. Nutrient लेगा, mature होगा into sperm, and this sperm is released into the lumen of seminiferous tubule. और फिर this seminiferous tubule में से जितने भी ये sperm से release from seminiferous tubule into the accessory duct. That process is known as spermiation. और what is mean by spermiogenesis? Transformation of spermatids to sperm. समझ में आया, स्पर्मियोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटिड का ट्रांसफॉर्मेशन स्पर्म में, स्पर्मिएशन मतलब रिलीज, स्पर्मिएशन मतलब रिलीज, जेनेसिस जब भी आएगा ना, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, स्पर्मिएशन यहाँ पे जेनेसिस है क्या, स्पर्मिएशन मतलब रिलीज। समझ में आया। तो ये क्वेश्चन इस साल का है, इस साल के स्टेट बोर्ड में आया था, तो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं आएगा लेकिन ooजेनेसिस आ सकता है। ठीक, समजलं का, असाचा असा प्रश्न 4 मार्कासाठी आला होता। जर तुम्हाला लिहिता आलं असतं, काही कठीण आहे का, काहीच नाही आहे, फक्त हा पाथ माहीत पाहिजे। ठीक, क्लियर, कौन डिप्लॉयड है कौन हैप्लॉयड है ये सब पता होना चाहिए। तो हैप्लॉयड कौन रहेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स एंड स्पर्मेटिड। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तक सारे कितने क्या रहेंगे, डिप्लॉयड, और उसके बाद क्या रहेंगे, हैप्लॉयड। ठीक, तो नेक्स्ट जो स्टेप है वो हम कल